दिल्ली के प्रदूषण लेवल में बढ़ा, दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंचा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंचा। शहर रेड जोन में दीपावली की आतिशबाजी और धुंध से सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, आग बुझाने का प्रयास जारी। यूपी के आगरा में जूता फैक्ट्री में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पटना में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में फ्रिज पार्ट्स की दुकान में लगी आग, आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की एक महिला कर्मी आग में गिरी, गंभीर रूप से हुई घायल। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के अंबाला में गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। गुरुग्राम में एक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली की रात स्टोर में लगी भीषण आग, स्टोर मालिक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। महाराष्ट्र के घोड़बंदर में एक इमारत में पटाखों की वजह से लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सासाराम में दिवाली पर जलाए दिए से इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। यूपी के हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिवाली पर आग लगने की घटनाएं बढ़ी, सुबह 6 बजे तक दिल्ली फायर विभाग को 407 कॉल्स आए। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया, कहा हमारे न होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेएमएम के बिहार चुनाव न लड़ने का कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया स्वागत, कहा जेएमएम का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार, आरजेडी की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट। आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा पर बीजेपी का तंज, कहा बिना कांग्रेस की सहमति के सीटों की घोषणा हुई। राहुल गांधी तेजस्वी में जबरदस्त अंदरूनी कलह है। महागठबंधन सीट शेयरिंग पर बोले मनोज तिवारी, एक महागठबंधन नहीं लठबंधन है। सासाराम के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पार्टी से इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी आरजेडी। महागठबंधन फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई टेंशन, 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस सीपीआई तो 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी से टक्कर। अब तक आरजेडी में 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, कांग्रेस के 60, सीपीआई-एमएल के 20, सीपीआई के 9 उम्मीदवार, सीपीआई-एम के 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार उतारे गए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तारिक अनवर, अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ है, जल्द सुलझेगा सीटों का समीकरण। नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस सामने सामने, आरजेडी से दीपक यादव, कांग्रेस ने शाश्वत को टिकट दिया। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी का बयान, टिकट बांटने में सभी के हिस्से का ध्यान दिया गया। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने नाम लिया वापस, सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला लड़ रही है चुनाव। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद गिरफ्तार, झारखंड के एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई। दरभंगा में वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने, संतोष सैनी और अफजल अली में टक्कर। दरभंगा में संतोष सैनी का चुनाव अधिकारियों पर बड़ा आरोप, आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न होने से नाराज हुए चुनाव अधिकारियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। मुंगेर की तारापुर से विधानसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार सकल देव बिंद ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया समर्थन, बीजेपी में हुए शामिल। आज मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश करेंगे चुनावी सभा का आगाज, मीनापुर और कांटी में करेंगे सभाएं। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार की है। जनसुराज पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रशांत किशोर फिर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर निशाना, कहा चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर गया महागठबंधन। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा झटका, गोपालगंज से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने वापस ले लिया नामांकन। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, काराकाट सीट से किया नामांकन। कांग्रेस नेता उदित राज का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर हमला, कहा एआईएमआईएम की वजह से ही मुसलमानों का देश में अपमान हो रहा है। एनडीए ने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाया, पटना साहिब से शिशिर कुमार ने नामांकन लिया वापस। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन पर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को महागठबंधन तोड़ने पर फैसला लेना चाहिए। नामांकन वापसी। लो आ गया है उत्सव रंगीला, यहाँ विजय का तिलक लगेगा नीला। तेरी उंगली पे टिका कल का बिहार है, संग तेरे न्यूज़ 18 तैयार है। सिर्फ लालू यादव के लड़के हैं इसलिए नेता है, हम बिहार के बेटा है जोड़ तोड़ का खेल अजब, गुणा भाग का गणित समझ, मतदान ही तो उम्मीदों का त्योहार है। बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। तेरे फैसले में न्यूज़ 18 तैयार है। आपका वोट है उसे चुराने लगे हुए हैं। आप किसी का वोट कटा है क्या? बिहार
चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और अब सबसे बड़े दंगल के लिए हम लगातार कवरेज कर ही रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में बिहार से पप्पू यादव जी जुड़ रहे हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही, इतनी नाराजगी क्यों है आपको कि भाई आप दिवाली मुबारक हो आप सबको। आपको भी मेरा पहला सवाल यही, इतनी नाराजगी क्यों कि भाई अब नसीहत तक दे रहे हैं? पहले बात मानी नहीं गई या खुश नहीं है भाई कि ये बंटवारा ठीक नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई नसीहत नहीं है। लगातार गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस कर रही है। अच्छा। अपने दो सीट को कांग्रेस ने, सिटिंग सीट को कांग्रेस ने छोड़ी। महाराजगंज सीट पर हमारे पुराने सीएलपी थे, उनको छोड़ना कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई सिटिंग सीट छोड़ता है। कांग्रेस गठबंधन धर्म को मजबूत करने के लिए सिटिंग सीट छोड़ा। एक गठबंधन ने एक धनपशु एमएलसी के बेटे को दे दिया। दूसरा, जमालपुर में हम सिटिंग थे, वहाँ हमने तांती ततमा समाज, अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज के लोगों को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो विचार है उसको हमने दिया। सहरसा सीट तांती ततमा समाज को दिया। हमने एक भी किसी नेताओं के बेटा बेटी, पति पत्नी, बहन को नहीं दिया। सारे दलों ने दिया, सब दलों में दर्जनों दर्जन भरे हुए हैं, तो ये हमने एक भी नहीं दिया। नहीं। एक भी अपराधी, माफिया, बाहुबली, धन पशु को टिकट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली। हम कांग्रेस का जो अनुशासित, हमको टिकट मिले ना मिले, हमको नहीं मिला। हम 5 आदमी का नाम दिए थे, 5 को नहीं मिला, तो क्या हो गया? विचारधारा सर्वोपरि है। मेरे लिए वो मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है कि कल भी इन्होंने नरकटियागंज पर एक धन पशु को टिकट दे दिया। एक धन पशु को, हाँ। दीपक नाम का एक धन पशु है जो बीजेपी का तलवार बांटता था, उसको दे दिया। ठीक है। तो भैया, जो बीजेपी का तलवार बांट रहा था उसको आप टिकट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में एक खबर और है पप्पू जी, मैं आपको बताऊं, सियासी गलियारों में बिहार की ये खबर चल रही है कि आप कांग्रेस से भी नाराज हो रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और हो सकता है इस चुनाव के बाद आप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि आपके बार बार समझाने के बाद भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुल रही हैं कि जो आपके साथ है वो आप ही को परेशान कर रहा है, चुनाव में आपको डेंट पहुंचा सकता है। तो क्या आप अलग हो रहे हैं, नाराज हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सच्चा सिपाही हूँ, मैं किसी और का नहीं हूँ। अच्छा। बिहार में कुछ लोग जो हैं सत्यानाश भी हैं, नाशक भी हैं, सत्यानाशक भी हैं, सर्वनाशक भी हैं, महाविनाशक भी हैं। नाश, सत्यानाश, सर्वनाश, महाविनाश। और हम लोग तो चलिए, कांग्रेस ने तो गठबंधन धर्म को मजबूती से पालन किया। इंडिया गठबंधन में तो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को कह रहे हैं जो आपकी गलत रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं आला कमान तक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक, या आरजेडी पर कर रहे हैं। और सर नाम ले लीजिए, आप तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अपनी। देखिए, सुनिए ना, महागठबंधन में तो जुगलबंदी चल रही है अच्छे से, कि हम लोग साथ मिलके कलेक्टिव एफर्ट्स करें। लेकिन एनडीए में तो बीजेपी और चिराग जी का जुगलबंदी चल रहा है कि कैसे भी नीतीश कुमार को इस बार फिनिश करो। पूरा का पूरा लगा हुआ है कि फिनिश करो। हमारे यहाँ तो कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, अभी आप ही वहाँ तो बीजेपी के यहाँ। नहीं सर, अभी आप ही ने कहा कि हम उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, हम लोगों को वो सीटें मिली थी, हमने अपना भी बलिदान दे दिया, फिर भी आप ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये सर कलेक्टिव एफर्ट्स तो नहीं है, और वीआईपी सामने उतार रही है। तो नहीं, मेरी बात सुनिए ना, कलेक्टिव एफर्ट्स किसको कहते हैं? कलेक्टिव एफर्ट्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कलेक्टिव एफर्ट्स हम उसको बोलते हैं जिसको, जो कि अपने को खाद बन के अपने गठबंधन धर्म को साथ लेके चलता हो। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारा तो खाद बनने के लिए हम इंडिया गठबंधन, आप ही करेंगे सेक्रीफाइस हर बार? मेरी बात तो हाँ, क्यों नहीं करेंगे सेक्रीफाइस? तो एक बड़ी पार्टी और राहुल गांधी तो हमेशा करते रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा राहुल गांधी करते रहे और वो करेंगे किसी भी परिस्थिति में। आपको मैं बता दूं, और उन्होंने तो एक भी सीट पर डबल सीट नहीं दिया। मैं एक सीट पर मांगता रहा अपने प्रभारी जी से, प्रभारी जी ने तो हमको दिया ही नहीं।
वो इतने सच्चे इंसान हैं, मुझे खुशी है आंतरिक रूप से कि चलो कोई डिसिप्लिन पार्टी तो है। हम खाद बन रहे हैं कि आप बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, बिना कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप बनेंगे, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को खो देंगे, कांग्रेस के वर्कर के रेस्पेक्ट को खोएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं चलता है। पप्पू जी, आप हम राजनीति सीधा के मंचे जानते खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, जब कोई महागठबंधन, जो गठबंधन होता है उसमें दो शीर्ष नेताओं का मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है सर, और राजनीति परसेप्शन से चलती है। आप बड़े अच्छे नहीं, राहुल गांधी जी को और काम है ना भाई। तेजस्वी जी, वेणुगोपाल जी सिस्टम है कांग्रेस के। नहीं तो वेणुगोपाल जी हैं, प्रभारी हैं, उनसे मिलेंगे, वो अधिकृत है मिलने के लिए। राहुल गांधी जी का नेतृत्व करते हैं प्रभारी, प्रभारी अधिकृत है कांग्रेस में। आप मेरी बात समझिए, पिक्चर तो सर कांग्रेस, हम जब कांग्रेस में इतना हमारे लिए कांग्रेस राहुल गांधी, हम इस तरीके से कहते हैं ना, एक आम आदमी के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे कांग्रेस में किसको, तो कहेंगे केसी वेणुगोपाल, नहीं राहुल गांधी। सर वो पिक्चर तो सामने निकल के आनी चाहिए, पहली चीज। और आप कह रहे हैं कोई एक सिस्टम है, तो पूरी यात्रा तो आप ही के साथ नहीं, राहुल गांधी जी ने अधिकृत कर दिया है। खड़गे जी मिलते ही हैं, वेणुगोपाल जी मिलते ही हैं, प्रभारी जी हमारे मिलने के लिए बैठे हुए हैं, वो अधिकृत कर चुके हैं। और कांग्रेस के सिस्टम में जो डिसिप्लिन हुआ है उसको तो मानना ही पड़ेगा किसी को भी, चाहे वो कोई भी गठबंधन धर्म हो। उसको पप्पू यादव नाक रगड़ के मर गया, मुझको एक सीट नहीं मिली भैया, क्या बोलते हो? इसलिए आप बेफिक्र रहिए, उस पर कोई बहस नहीं है बहन, आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेस ने निभाया है, कांग्रेस बिहार को बचाना चाहती है, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलती है, तो आप बड़े भाई हैं, कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए आप लोग बड़े भाई हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल सैक्रिफाइस कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छा, लालू जी को चाहिए था कि वो अपने बुजुर्गियत का सैक्रिफाइस दिखाएं, वो बुजुर्ग हैं, और अपनी पार्टी को वो हरियाणा से ना चलाएं, वो बिहार के लीडरशिप को चलाने दें। बाहर के लोगों का जो दबदबा हो गया है, जो सब कुछ को बाहुबल, धन बल, पशु बल सब में बर्बाद कर रहे हैं, उसको कहिए अपने वर्कर का सम्मान। हमने कहा है लालू जी से कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, और जहां सीट पर, कांग्रेस की सीट पर फ्रेंडली दिया गया है उसको वापस करिए। आप नाम नहीं ले रहे हैं, सुल्तानगंज में दे दिया गया, तरकश में से बाण निकाल के छोड़ दे रहे हैं। हरियाणा बोल दिया, जनता समझ रही है, हम नाम ले दें क्या? आप उस पर सहमति जता दीजिए। और पहला ये, दूसरा ये कि तेज प्रताप इसीलिए नाराज हुए थे। क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी बिहार से चल ही नहीं रही है, आरजेडी हरियाणा से चल रही है, जो यादव जी वहां से आए हैं वो चला रहे हैं आरजेडी को? मुझे कुछ नहीं कहना कहाँ से चल रही है, क्या चल रही है। मैंने कहा लालू जी यदि सही तरीके से इसमें बीच में रहते, देखते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं लालू जी को कहूँगा कि इनको समझाइए, ये 2005 नहीं है, 25 है, और कांग्रेस आपके लिए खाद बन रही है, आपको सम्मान दे रही है, आप उस सम्मान के हकदार हो ही नहीं रहे हैं। आप बनना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूं, मैं तो बनाना चाहता हूं आपको। इसीलिए आपको जहां जहां आपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया उसको पालन करिए और कलेक्टिव सोच से निकलिए। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे लिए आरजेडी मतलब लालू यादव थी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जो है वो धीरे धीरे बदल जाएगा? आप 2005 का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा से चल रही है अब आरजेडी, आप ये कह रहे हैं? मैं इतना जानता हूं लालू यादव जी का जब सामाजिक न्याय जो रहा, जो चीजें रही, और जो लालू यादव जब तक नेतृत्व करते रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब जो है वो स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन धर्म को लेकर के चल रहा है, मैं वो कह रहा हूँ। इसलिए मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस आपके सम्मान के साथ खड़ी है, कांग्रेस अपने मजबूत नेतृत्व को सपोर्ट कर रही है। आप कांग्रेस के सीट पर से फ्रेंडली फाइट वाला जो मामला है उसको विड्रॉ कर लीजिए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा।